Hello, everyone. My name is Mitisha Gupta, and I am your host for today's podcast, Win Over Hypertension. Where you can learn how to take care of your blood pressure through exclusive insights and practical advice. Today, we're talking all things about hypertension. Why is it caused, how it matters, and most importantly, how to take care of it effectively. Hello doctor, it's my honor to have you on this podcast today. नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट, सिंगल मेडिकेयर क्लिनिक आगरा से। So doctor, by now we all know what hypertension is, but can you please elaborate on it? I mean, why is it so important for us to take care of ourselves even when we feel fine? बेसिकली हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम से पता नहीं चल पाता है। बहुत ज़्यादा लोग केयरलेस रहते हैं। जब तक बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कोई हेडेक नहीं होता या चक्कर नहीं आते या पेशेंट बेहोश नहीं होता है, तब तक उसको लगता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। Okay, but why is it so often called the silent killer? What makes it so dangerous over time? हाइपरटेंशन बेसिकली साइलेंट किलर इसलिए होता है कि पब्लिक अवेयरनेस एक तो बहुत कम है हमारे देश में। नमक लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने का जो यहाँ पे प्रचलन है वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लगातार बीपी बढ़ता है। तो जो स्ट्रोक का खतरा है, हार्ट फेलियर का खतरा है या किडनी फेलियर का खतरा है, लगातार बना रहता है। लेकिन जब तक कोई सिम्टम नहीं आता है, हम लोग उसको बीपी नहीं मानते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। So doctor, I would like to know what are the most common reasons people develop high blood pressure? Is it genetics, lifestyle or something else? दोनों ही कारण है। 90-95% तो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, 5-10% सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, और जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करती है। अगर आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो लगभग आपका चांस डबल हो जाता है कि आपको भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जिनके पेरेंट्स को शुगर या हाइपरटेंशन है तो उनको चांसेस ज्यादा रहते हैं ये होने के। How is blood pressure exactly diagnosed? When looking at the blood pressure readings, can you elaborate on the exact numbers people should be looking at? नॉर्मल रेंज तो सबको पता है, आजकल काफी लोग अवेयर है। 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक का जो रहता है, बट लगातार 130/80 या उससे ऊपर अगर बना हुआ है ब्लड प्रेशर, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA ने कहा है, तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। So I would also like to know, if someone has just been diagnosed with high blood pressure, what are the changes you would want them to make in their daily routine? सबसे पहले हम उनको अर्ली स्टेजेस में लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बोलेंगे। एटलीस्ट 5-10% वेट कम करने के लिए बोलेंगे। उनको डैश डाइट यानी हरी सब्जियां, फल, लो डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज, नमक कम करने की सलाह देंगे। लगभग 1500 से 2000 मिलीग्राम नमक पर डे का यूज करने का हम लोग बोलेंगे। और उनको सभी तरह के नशों के लिए हम लोग मना करेंगे। स्मोकिंग बंद कराएंगे, अल्कोहल बंद कराएंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में उनको मोटिवेट करेंगे। Can we say that hypertension can be treated without medication? एक्चुअली अर्ली स्टेजेस में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर 50-60% केसेस में मेडिसिन आपको खानी होती है लाइफ लॉन्ग। ये पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। Okay, doctor, you just talked about medication right now. So I would like to know what are the most common side effects that people should look out for while taking medications for hypertension. बेसिकली हल्का फुल्का साइड इफेक्ट तो हर ड्रग का रहता है, वो अपने फिजिशियन को आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं अगर कुछ आपको इशू होता है। कुछ ड्रग्स खांसी करती हैं, कुछ ड्रग्स जो है कुछ सूजन पैदा करती हैं, या कुछ ड्रग्स से बहुत ज्यादा पानी निकलने की वजह से पेशाब में और वीकनेस आ जाती है पेशेंट्स को। तो अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स रहती हैं हाइपरटेंशन में, वो अलग अलग थोड़ा सा इश्यूज उसमें रहते हैं। वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और मरीज सेटिस्फाई रहता है। Okay, I have a question related to that only. Let's assume that somebody's blood pressure is coming under control. Can they come off medication or is it a lifetime commitment? लगभग 50-60% केसेस में दवा चलती है। अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल चेंजेस करके कुछ % केसों में दवा छोड़ी भी जा सकती है। Okay, when you say reassess regularly, how often people should check their blood pressure and what's the best way to do it right? बेसिकली जैसे नया बीपी किसी को होता है तो स्टार्टिंग में तो वो मॉर्निंग इवनिंग रीडिंग्स लेता रहे। जब ब्लड प्रेशर सेटल हो जाता है तो हफ्ते में 2 या 3 बार वो चेक कर सकते हैं और बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं होती।
I would also like to know what would happen if high blood pressure gets untreated for years and what parts of the body gets affected the most. देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रोक का खतरा रहता है, हार्ट फेलियर का खतरा रहता है, किडनी फेलियर का खतरा रहता है और कुछ केसों में डिमेंशिया भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें स्ट्रोक से बचना है, हार्ट फेलियर से बचना है और किडनी फेलियर से हमें बचना है। लगातार अगर बीपी बढ़ा रहेगा तो ऑर्गन्स अफेक्टेड रहेंगे और पेशेंट की समस्या पेशेंट को हो सकती है। So, this marks the end of our podcast, Win Over Hypertension. I would like to say a huge thank you to the doctor for sharing such valuable insights to us. Remember, hypertension isn't just a number, it's a signal. And with right knowledge and action, it's absolutely preventable. If you found this episode helpful, do not forget to like, share and subscribe and share your valuable insights with us. Always remember, stay informed, stay proactive, and most importantly, stay healthy. This is Mitisha Gupta signing off from this podcast, Win Over Hypertension.